बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत को हुआ कोरोना। हिमाचल आने के लिए कल कराया था टेस्ट, आज रिपोर्ट आई पॉजिटिव। मुंबई में अपने घर पर ही क्वारंटीन हुई कंगना। कोरोना काल में दुल्हे ने पेश की मिसाल, हमीरपुर में अकेले दुल्हन लेने पहुंचा, परिजनों और रिश्तेदारों के बिना की शादी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्टेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी खबर हिमाचल से। हिमाचल के 4 जिलों में संपूर्ण लॉकडाउन लग सकता है। कांगड़ा, ऊना, सोलन और सिरमौर लॉक होंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लॉकडाउन के संकेत दिए हैं। चर्चा के बाद जल्द फैसला लेंगे, ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया। हिमाचल में पहले से ही कोरोना कर्फ्यू लागू है, यानी मिनी लॉकडाउन है। जिला कांगड़ा में कोरोना का सबसे ज्यादा कहर देखने को मिल रहा है। सोलन, ऊना और सिरमौर में भी कोरोना खतरनाक रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, यानी कोरोना संक्रमण के आंकड़े डराने वाले हैं। इससे भी ज्यादा डराने वाली बात यह है कि मौत का आंकड़ा भी तेजी के साथ बढ़ रहा है। तो हिमाचल में 4 जिलों में संपूर्ण लॉकडाउन का फैसला सरकार कभी भी ले सकती है। कांगड़ा, ऊना, सोलन, सिरमौर में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जा सकता है। खुद मुख्यमंत्री ने इस बात के संकेत दिए हैं। चर्चा के बाद जल्द फैसला लेंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया। हिमाचल में पहले से कोरोना कर्फ्यू यानी मिनी लॉकडाउन लगाया गया है, नई बंदिशें लगाई गई हैं। जिला कांगड़ा में कोरोना का सबसे ज्यादा कहर देखने को मिल रहा है। संक्रमण को सीमित कैसे कर सकते हैं, उसको पकड़ कैसे करें, उसको रोक कैसे सकते हैं, उसके लिए जो भी सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है उस दिशा में आगे बढ़ो। और पर्टिकुलरली मैंने जब जिक्र किया कि कांगड़ा, ऊना, सिरमौर, सोलन जो बॉर्डर एरिया है वहां संक्रमण हमारा ज्यादा फैला है, तो उस पे आने वाले समय में हमारी कुछ रिस्ट्रिक्शन की दृष्टि से कुछ स्ट्रेटजी अलग हो सकती है, क्योंकि यहाँ संक्रमण ज्यादा है। तो यहाँ इन 4-5 जिलों में इस बात को लेकर के विचार करके हम एक आज शाम तक या कल तक हम विचार करेंगे इस बात को लेकर के कि वहां और स्ट्रिंजेंट और सख्त जो है क्या किया जा सकता है ताकि मूवमेंट को वहां पर और ज्यादा रोक सके, संक्रमण को हम। और इस वक्त ऊना से मेरे सहयोगी अमित जुड़े हैं। अमित, क्योंकि 4 जिलों में संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर अटकलें लगाई जा रही, संकेत हमें मिले मुख्यमंत्री की तरफ से कि चर्चा के बाद जल्द आज या फिर कल फैसला हो सकता है, उसमें ऊना का नाम भी शामिल है। और हम कल भी बात कर रहे थे कि ऊना में कोरोना संक्रमितों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। फिलहाल रियलिटी क्या है, ग्राउंड जीरो से क्या रिपोर्ट मिल रही है, क्या स्थिति है वहां पर? सुदेश, आपको बताना चाहूंगा कि ऊना जिला जो है वो पंजाब के साथ सटा हुआ है। पंजाब के जिला रोपड़ और जिला होशियारपुर जो है वो जिला ऊना के साथ सटे हुए हैं। और अगर पिछले कुछ समय की बात की जाए तो मार्च 2021 से लेकर अब तक जो है वो भारी संख्या में कोरोना संक्रमण के मामले जो है वो जिला ऊना में सामने आए हैं। अगर मार्च 2020 से मार्च 2021 तक की बात की जाए तो केवल 44 लोगों की जो है वो कोरोना संक्रमण के चलते मौत हुई थी, जबकि इन 2 महीनों में मार्च और अप्रैल और मई में अब तक जो है वो 84 लोग कोरोना संक्रमण के चलते दम तोड़ चुके हैं। कहीं ना कहीं जिला ऊना में कोरोना संक्रमण का जो चक्कर है वो काफी गति से चल रहा है। रोजाना जो है वो 200 के करीब मामले जिला ऊना में सामने आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि आज तक जो 5 दिन की RT-PCR सैंपल्स की रिपोर्ट है वो भी अभी पेंडिंग चल रही है। तो कहीं ना कहीं जिला ऊना जो है वो कोरोना का प्रसार जो है वो बड़ी तेजी से जिला ऊना में हुआ है। और जिस तरह से मिनी लॉकडाउन जब लगाया गया उससे पहले जब चर्चाएं चल रही थी लॉकडाउन की, तो ऐसा माना जा रहा था कि जिला ऊना में जो है वो संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाएगा, लेकिन सरकार ने संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाया, मिनी लॉकडाउन कोरोना कर्फ्यू जो है वो लगाया है। और कहीं ना कहीं एक आवाज जो स्थानीय लोगों की निकलकर सामने आई थी कि सरकार को जो है वो संपूर्ण लॉकडाउन जो है वो जिला ऊना में लगाना चाहिए ताकि इस जो चेन, यानी अमित, संपूर्ण लॉकडाउन ही एकमात्र हल, एकमात्र विकल्प अब ऊना जिले के लिए बचा है।
कहूंगा कि अभी जो है वो संपूर्ण लॉकडाउन ही जो है वो एकमात्र हल अभी तक दिखाई दे रहा है। अगर बात की जाए, हालांकि आवाजाही पर जो रोक जो है वो नहीं लगाई गई है, बावजूद उसके लोग जो है वो बड़ी संख्या में आवाजाही करते जिला ऊना में देखे जा सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो दुकानें खोलने की जिला ऊना में बात की जाए तो शनिवार और रविवार जो है वो पूर्ण रूप से बंद रखा गया है। सिर्फ सब्जी, फल और दूध की दुकानों को खोलने की इजाजत है। उसके बावजूद भी सड़कों पर मूवमेंट जो है वो काफी संख्या में जो है वो देखी जा सकती है। हालांकि अब सरकार द्वारा कुछ सख्तियां की गई हैं। जो बाहरी राज्यों से लोग आ रहे हैं उनको जो अब रजिस्ट्रेशन नहीं बल्कि कोविड ई पास के जरिए ही आया जाएगा उनसे हिमाचल में। और जो संबंधित एसडीएम है, अगर वो स्वीकृति देंगे उनके ई पास को, उसके बाद ही वो हिमाचल में प्रवेश कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ धर्मशाला से विचित्र शर्मा मेरे सहयोगी जुड़े हैं, क्योंकि कांगड़ा जिले का नाम भी इसमें शामिल है कि अगर संपूर्ण लॉकडाउन होगा तो कांगड़ा में भी होगा। इस पर हम और जानकारी लेंगे। विचित्र, आपसे जानना चाहते हैं कि कांगड़ा जिले की क्या स्थिति है, क्या हालात है, कितना कोरोना संक्रमण वहां पर देखने को मिल रहा है? क्या लोग चाहते हैं कि इस कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए एकमात्र विकल्प अब ये है कि संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया जाए? क्या लोग इसमें खुश होंगे अगर सरकार ये फैसला करती है तो? सुदेश, डेफिनेटली अगर इस तरह का फैसला सरकार लेती है तो जरूर जो है वो लोग खुश होंगे। इसलिए क्योंकि जब कोरोना कर्फ्यू का पहला दिन था और हमारी ओर से ग्राउंड रियलिटी चेक की जा रही थी, हम लोग उन बाजारों में पहुंचे थे जहां पर इक्का दुक्का दुकानें खोली गई थी। तो वहां पर खुद बिजनेसमैन, खुद जो दुकानदार है वो भी ये कह रहे थे कि अगर सरकार पूर्णतः लॉकडाउन लगाती है, ट्रांसपोर्टर्स ये कहते हुए नजर आए थे कि सरकार को पूर्णतः ही लॉकडाउन लगाना चाहिए, क्योंकि उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा है कि वो अपनी अगर ट्रांसपोर्ट को लेकर जा रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर यानी गाड़ियों को लेकर जब सड़कों पर दौड़ रहे हैं, जब सवारियां ही नहीं मिल रही हैं तो गाड़ियों को सड़कों पर दौड़ाने का औचित्य क्या है। दुकानदार ये कह रहे थे कि अगर हम लोग दुकानें खोल रहे हैं 5-5, 6-6 घंटे और अगर कोई लोग जो है उनके पास नहीं आते हैं तो उनकी दुकानों को खोलने का औचित्य क्या है। तो ऐसे सवाल जो उठ रहे हैं और बिल्कुल लोग खुश होंगे अगर संपूर्णतः लॉकडाउन लगाया जाता है तो। हाँ, दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस तरह से हम 4 जिलों की बात कर रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है इस पर चर्चा करने के बाद जो है संपूर्ण लॉकडाउन की जो बात कर रहे हैं सुदेश, वो बिल्कुल सही है। इसलिए क्योंकि कांगड़ा पूरे हिमाचल प्रदेश में जो है वो सेंटर पॉइंट है, केंद्रीय एक जिला है और बहुत बड़ा जिला भी है। यहाँ पर जो है वो कई चोर दरवाजे भी हैं, कई जिलों के साथ इसकी सीमाएं भी जो है वो शेयर होती हैं, लगती हैं, कुछ राज्यों के साथ लगती हैं और यहाँ पर जो है आवाजाही बहुत ज्यादा होती है। यहीं पर जो है वो हवाई पट्टी भी है और यहीं पर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो है वो क्रिकेट स्टेडियम है, बहुत सारे टूरिज्म के आयाम है, बहुत सारी होटल इंडस्ट्री है और बहुत सारी चीजें हैं। खुद जो धर्मगुरु दलाई लामा वो यहाँ पर रहते हैं। जरूरी इस वक्त ये है कि लोगों की जान बचाई जाए। अमित, अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो आपसे, चलिए इस बीच हमारे साथ शिमला से मेरे सहयोगी रणवीर भी जुड़ गए, पहले उनके पास जाएंगे। रणवीर, आपसे मैं जानना चाहती हूं कि जिस तरीके से ये खबरें आ रही हैं, खुद मुख्यमंत्री ने संकेत दिया है कि 4 जिलों में संपूर्ण लॉकडाउन का फैसला सरकार कर सकती है। क्या ये फैसला आज या कल में हो सकता है? क्या हालात हैं? साथ में ये भी कि लॉकडाउन के अलावा सरकार बुनियादी सुविधाओं पर जोर दे रही है या नहीं, इंतजामों की बात कर रहे हैं यहां पर। जी हाँ, देखिए अभी की अपडेट दें। अभी हमने मुख्यमंत्री से संपर्क करने की कोशिश की थी कुछ देर पहले, वो हमसे जुड़े भी थे। उन्होंने जो एक मीडिया बाइट में भी ये बात कही है, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से उनसे चर्चा की है उसमें भी इस बात का जिक्र किया है कि जो बॉर्डर वाले जिले हैं हमारे बाहरी राज्यों से जिनसे हमारी सीमाएं मिलती हैं, वहाँ पर हालात खराब है। कांगड़ा है, 7,000 से ज़्यादा एक्टिव केस है, 7,500 से ज़्यादा एक्टिव केस है। सोलन जिले में 3,500 से ज़्यादा एक्टिव केसेस है। सिरमौर है और ऊना जिला है। तो यहाँ पर हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। जो इन जिलों में जो है जो मृत्यु दर है वो नेशनल एवरेज से भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर फैसले की जहाँ तक बात है, अभी एक बैठक चल रही है कोविड की स्थिति को लेकर ही स्वास्थ्य विभाग के साथ, जो सीएम का सरकारी आवास है ओक ओवर, वहाँ पर ये बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री ने ये कहा है, साफ शब्दों में उन्होंने कहा है कि यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन बढ़ाई जाएंगी। स्थिति क्या होगी वो ये भी पीएम को भी इसके बारे में बताया गया कि यहाँ पर संक्रमण रोकने के लिए फिलहाल कोई और बड़ा कदम इसमें उठाया जा सकता है। रिस्ट्रिक्शन इन 4 जिलों में जो है काफी ज्यादा है।
अब इन्हें और ज्यादा बढ़ाए जाने की बात कही जा रही है। तो संपूर्ण लॉकडाउन एक बड़ा कदम जो है सरकार मानकर चल रही है, इस पर विचार मंथन किया जा रहा है, अभी चर्चा की जा रही है लेकिन अधिकारियों के रणवीर, साथ। जैसा कि अमित हमें जानकारी दे रहे थे कि ऊना में जहां एक तरफ संक्रमण इतनी रफ्तार के साथ बढ़ रहा है, वहीं हालात ये भी है कि जो लोग टेस्ट करवा रहे हैं खुद पहल करके, उनकी रिपोर्ट आने में 4-4, 5-5 दिन लग जाते हैं। और सवाल ये भी उठता है कि क्या जो संक्रमित लोग हैं, जो मरीज हैं, उनको इलाज सही तरीके से मिल पा रहा है? क्योंकि जो मौत का प्रतिशत है हिमाचल में वो बेहद डराने वाला है। जी हाँ, इस बात को लेकर मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि उन्होंने माना है कि हिमाचल में जो है मौत जो है लगातार जो है तेजी के साथ जो है मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। इसके लिए एक बड़ा कारण मुख्यमंत्री ने गिनाया कि जो हम लोग पहले से कह रहे थे कि देरी से मरीज जो है अस्पताल पहुंच रहा है, और दूसरा जो कोमोर्बिडिटीज वाले मरीज है, यानी जिनको जो है कोरोना के अलावा जो है अलग से वो गंभीर बीमारियों से ग्रसित है, उनकी मौतों की संख्या ज्यादा है और वो उन लोगों की मृत्यु जो है ज्यादा बढ़ रही है। जहां तक इंजामों की बात है, ये सच है कि 4 से 5 दिन लग रहे हैं रिपोर्ट आने में। किसी ने यहाँ से बाहर जाना है या किसी ने यहाँ से बाहर जाने के लिए जो है जिसे रिपोर्ट चाहिए, आज अगर आप टेस्ट करवाओगे तो आपको 4-4 दिन जो है इंतजार करना पड़ेगा। ये व्यवस्था है और इसके पीछे ये अंतर दिया जा रहा है कि जिस लैब में ये जो है सैंपल भेजे जाते हैं, वहाँ पर जो लोग कार्यरत हैं उनकी संख्या भी कम है, बहुत सारे लोग पॉजिटिव हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर कहना गलत नहीं होगा कि सरकार जो है उन्हीं लोगों के भरोसे है, कुछ और भर्तियां इसमें नहीं की जा रही है। और दूसरी एक बड़ी बात इसमें यह है कि सैंपल, जैसे आईजीएमसी की बात करें, आईजीएमसी में बिलासपुर से भी सैंपल आ रहा है, किसी दूसरे जिला से भी सैंपल आ रहा है। ये सरकार ने नहीं किया है कि अलग अलग जिलों में जो है सैंपलों की जो है जांच हो। तो इसलिए एक आंकड़ा ये भी निकल कर आ रहा है कि जैसे पिछले कल 4000 से ज्यादा रिकॉर्ड मामले आए, तो एक साथ सैंपल्स की रिपोर्ट आ रही है जो टेस्ट लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर सरकार ये कह रही है कि हम जो है इंतजामात कर रहे हैं। पीएम ने भी जो है जो हालात हैं हिमाचल में, लेकिन अभी तक जो जानकारी मिल रही है आप लोगों के माध्यम से, उसे देखकर लगता है कि इंतजाम नाकाफी है। शुक्रिया रणवीर, विचित्र और अमित शर्मा, आप तीनों का जानकारी देने के लिए। तो 4 जिलों में संपूर्ण लॉकडाउन की बातें हो रही हैं, चर्चा चल रही है। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ मंथन कर रहे हैं कि अब आगे क्या फैसला करना है। इस बीच आपको बड़ी खबर हम बता रहे हैं फरीदाबाद से, जहां मस्जिद में नमाज अदा करने को लेकर काफी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। नमाज के लिए यहां करीब 500 लोग जुट गए। खुफिया विभाग ने पुलिस को पहले ही इस बारे में सूचित भी किया था। पुलिस नमाज खत्म होने का इंतजार करती रही। इमाम के खिलाफ हालांकि बाद में एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हरियाणा में सरकार ने लॉकडाउन लगा रखा है, धारा 144 है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में नमाज के लिए लोग यहां पर इकट्ठा हुए। हालांकि खुफिया विभाग ने इस बारे में पहले से सूचित किया था पुलिस विभाग को, लेकिन पुलिस इंतजार करती रही कि नमाज खत्म हो, उसके बाद आगे वो अपनी कार्रवाई करे। इमाम के खिलाफ हालांकि एफआईआर दर्ज हुई है, गिरफ्तारी भी हुई है। आपको बता दें कि कोरोना की चेन तोड़ने के लिए हरियाणा में लॉकडाउन लगाया गया है, धारा 144 भी लागू है। इसके बाद भी बड़ी संख्या में करीब 500 लोग बताए जा रहे हैं जो मस्जिद में नमाज के लिए इकट्ठा हुए थे। फरीदाबाद से मेरे सहयोगी अनिल राठी जुड़े हैं फोन लाइन से और जानकारी इनसे लेंगे। अनिल, बड़ी खबर फरीदाबाद में कि मस्जिद में करीब 500 लोग इकट्ठा हुए और कोरोना की चेन तोड़ने के लिए एक तरफ लॉकडाउन है, धारा 144 है, कोई नियम कानून नहीं माने जा रहे, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि इस तरीके से लगातार कोरोना के मामले जो है वो हरियाणा के अंदर तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। तो इसी को लेकर के पूरे हरियाणा की बात करी जाए तो जो है वो धारा 144 और लॉकडाउन जैसी स्थिति जो है वो पूरे फरीदाबाद या पूरे हरियाणा के अंदर है। तो इसी को लेकर के पुलिस प्रशासन जो है वो जहां एक तरफ पूरे तरीके से एहतियात बरतने की बात की जा रही है, कुछ इसी तरीके का लापरवाही जो है वो आज फरीदाबाद के अंदर देखने को मिली, जहां शुक्रवार को शाम को जो है वो जुम्मे की नमाज के लिए जो है वो एक मस्जिद के अंदर, फरीदाबाद की चावला कॉलोनी में मस्जिद है, जिस चावला कॉलोनी की मस्जिद के अंदर जो है भारी संख्या में जो है एक समुदाय के लोग यहाँ पे एकत्रित होते हैं और एक के साथ एक सच के जो है वो सभी लोग नमाज अदा करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, जिसके बावजूद
पुलिस को जो है वो इस पूरे मामले की जान जिसके बाद जो है वो पुलिस मौके पर पहुंच करके जो मस्जिद के हाजी हैं उनके खिलाफ जो है वो विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करके उनको गिरफ्तार कर लिया फिलहाल, और आगे की तफ्तीश में जुट गई कि आखिरकार किन कारणों के तहत जो है वो, क्योंकि जिस तरीके से फरीदाबाद के अंदर धारा 144 लगी हुई है और धारा 44 के तहत जो है वो 4 आदमी से अधिक व्यक्ति जो है वो इकट्ठे नहीं हो सकते, लेकिन इसके बावजूद इतनी भारी संख्या में जो है ये लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए, तो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर जो है वो सवालिया निशान खड़े करते हैं। बिल्कुल, किस बात का इंतजार कर रही थी खाकी, ये बड़ा सवाल है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अनिल आपका। तो फरीदाबाद का ये मामला जहां बड़ी तादाद में शुक्रवार को जुमे की नमाज के लिए लोग इकट्ठा हुए, करीब 500 की तादाद बताई जा रही है और खुफिया विभाग ने इस बारे में पुलिस को आगाह किया था। बावजूद इसके इंतजार किया गया कि नमाज खत्म हो। इसके बाद हालांकि इमाम के खिलाफ FIR दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है, लेकिन बड़ी लापरवाही, फरीदाबाद में संक्रमण रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, यहां पर लोग मर रहे हैं और संक्रमण के बीच में इस तरीके से इतनी बड़ी संख्या में लोगों का इकट्ठा होना एक बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहा है। पंजाब से बड़ी खबर, पंजाब के ऑक्सीजन कंट्रोल रूम की तरफ से बड़ा दावा कि पंजाब के पास कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन बची है। ये कंट्रोल रूम के इंचार्ज की तरफ से दावा किया गया है। पंजाब में हालात बेहद नाजुक हैं, अभी तक स्थिति काबू में है, आने वाले वक्त में हालात यहां खराब हो सकते हैं। केंद्र ने अगर ऑक्सीजन सप्लाई अभी नहीं बढ़ाई तो हालात और ज्यादा नाजुक होंगे। हालांकि देश के कई राज्यों में ऑक्सीजन को लेकर मारामारी है, अभी किल्लत दूर नहीं हुई है, लेकिन बड़ी खबर पंजाब से, जहां ऑक्सीजन की कमी को लेकर कंट्रोल रूम के इंचार्ज का यह दावा कि पंजाब के पास कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन बची है। पंजाब में हालात बेहद नाजुक है, अभी स्थिति काबू में है, लेकिन अगर वक्त रहते केंद्र की तरफ से ऑक्सीजन नहीं मिली तो यहां हालात नाजुक और ज्यादा हो सकते हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई है वो कुछ घंटों की है। टीम जो कंट्रोल रूम में आज काम कर रही है उसके कारण से इवन वर्किंग विद वेरी थिन मार्जिन्स वी आर एबल टू अवॉइड एनी अनटूवर्ड इंसिडेंट। नहीं तो जिस तरीके के हालात हैं उसमें यदि थोड़ा सा भी कुछ गलत बढ़ होता है, फॉर एग्जांपल कोई टैंकर ब्रेकडाउन होता है, कुछ होता है, तो उसमें हॉस्पिटल्स कैन रन ड्राई। आज यदि मैं पूछूं अपने यदि आज की स्थिति में देखूं तो रोजाना काफी सारे SOS कॉल्स अलग अलग हॉस्पिटल से आते हैं एंड थैंकफुली टिल नाउ बिकॉज ऑफ आवर एफिशिएंट ऑपरेशंस एंड डेडिकेटेड वर्क बाय द टीम्स इन द डिस्ट्रिक्ट लेड बाय द डिप्टी कमिश्नर्स वी आर एबल टू कैटर टू दैट डिमांड। हमारा जो ऑक्सीजन का डिमांड है या नीड है या जो कंजम्पशन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पेशेंट लोग जो ऑक्सीजन पे जो पेशेंट्स हैं उनका नंबर लगातार बढ़ता जा रहा है। फॉर एग्जांपल 21 अप्रैल को करीब 3000 पेशेंट ऑक्सीजन पे थे और 7 मई को उसका नंबर बढ़ के 10,151 हो गया। आज जो हमारा डिमांड है 300 मेट्रिक टन का टोटल कंजम्पशन यहां हो रहा है और जो सप्लाई है उसमें जो गैप है करीब 50 मेट्रिक टन का है और ये गैप अगले आने वाले कुछ दिनों में बढ़कर 100 एमटी हो जाएगा। व्हाट वी नीड इमीडिएटली इज अलोकेशन ऑफ 50 मेट्रिक टन ऑफ ऑक्सीजन इन नेक्स्ट 1-2 days एंड इतना ही ऑक्सीजन का अलोकेशन अगले आने वाले 4-5 दिनों में और होना चाहिए। टोटल मिला के हमें 100 मेट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए। आज हमारे तो पंजाब में हालात मुश्किल हैं और आने वाले दिनों में ऑक्सीजन की और भारी किल्लत हो सकती है। इसी के मद्देनजर ये कंट्रोल रूम के इंचार्ज की तरफ से कहा गया कि इस तरफ ध्यान देना चाहिए और केंद्र सरकार को यहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाना चाहिए। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।